जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज नल और टंकी का सवाल नंबर 26 से करेंगे। सवाल नंबर 25 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको राकेश यादव सर का एसएससी बुक का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो 95 25 14 54 68 पे व्हाट्सअप करें और पीडीएफ पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अंत तक चैनल में बने रहें, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छा से बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो आइए सवाल नंबर 26 को करते हैं। सवाल नंबर 26 कहता है, एक नल 3 घंटे में एक टैंक को भर सकता है और एक रिसाव 5 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि नल और रिसाव जो आधा बंद था को खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो आइए पहले नल और रिसाव को लिख लेते हैं। तो मान लो नल को हमने ए लिखा, तो ए कितना घंटे काम कर रहा है, 3 घंटे काम कर रहा है। बी रिसाव को मान लो, मतलब ए नेगेटिव पॉइंट है, ए कितने घंटे काम करता है, 5 घंटे काम करता है। यहाँ तक सही है। तो अब क्या कर लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इससे हमारा टोटल वर्क पता चल जाएगा। तो 5 तिहाई 15 एलसीएम हो गया, यानी 15 टोटल वर्क हो गया। अब 3 पचे 15, यानी ए के काम करने की जो क्षमता है वो 5 यूनिट है और बी के काम करने की क्षमता 5 तिहाई 15 3 यूनिट। ठीक है, एक क्या हो गया आपका इफिशिएंसी हो गया और एक क्या हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब आगे कहता है मेरे भाई, अब कहता है यदि नल और रिसाव ओ जो आधा बंद था को खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम लिख लेते हैं, जब लीक या रिसाव, जो आप कह लो लिंक या रिसाव आधा बंद था, तब इसकी क्षमता क्या थी, तब इसकी क्षमता निकालना है। तो आधा बंद था, तो ये क्या है, ए जो 5 घंटे है, मतलब 3 यूनिट जो है ए नेगेटिव दिखा रहा है, चूँकि ये रिसाव है। ठीक है, तो इसके काम करने की क्षमता क्या है, 3 यूनिट है। अब आधा बंद था तो आधा कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 यानी 1.5 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। तो अब कितना समय लगेगा, तो टाइम निकालना है हमें। तो समय इक्वल क्या लिख लेंगे, समय इक्वल टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आपका क्या है मेरे भाई, 15 है, तो 15 लिख लिया। ठीक, और बट्टे अब क्या ए प्लस बी दोनों मिलके काम करेगा, नल और रिसाव दोनों मिलके काम करेगा। ठीक है, तो पहले क्या था, 3 यूनिट था लेकिन आधा बंद था, तब अब पूरा खोल दिया गया, मतलब क्षमता आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 ए के काम करने की क्षमता है और बी की काम करने की क्षमता हमने यहाँ से निकाला कितना, 1.5, तो इससे 1.5 घटा लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 15 और बट्टे 5 में से 1.5 घटा लेंगे तो 3.5 हो जाएगा, मतलब 3.5 हो जाएगा। आप दशमलव को हटाओगे, ऊपर में 0 डालोगे तो 150 बट्टे 35 हो जाएगा, मतलब ये 5 से 30 बार में जाएगा और ये 5 से 7 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 बट्टे में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 और बट्टे में 60 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ेंगे, तो 7 चौका कितना होता है, 28 होता है, शेष कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बट्टे 7 इतना घंटा लगेगा। जो ऑप्शन कौन सा है, ए फॉर एप्पल, 4 सही 2/7 ए वाला इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक, सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 कहता है, 3 पाइप एक्स वाई और जेड, पाइप क्या है, एक्स वाई और जेड है। एक टैंक में 3 भिन्न भिन्न रसायन ए बी और सी छोड़ते हैं। टैंक एक्स वाई जेड, एक पाइप है एक्स वाई जेड जो टैंक में ए बी सी नाम का रसायन छोड़ता है। ठीक है, तो एक्स छोड़ता है ए को, वाई छोड़ता है बी को और जेड छोड़ता है किसको, जेड छोड़ता है सी को। जेड किसको छोड़ता है, सी को छोड़ता है। ठीक है, हम यहाँ पे हाईलाइटेड कर देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक्स किस रसायन को छोड़ता है, ए को, बी वाई बी को छोड़ता है और जेड सी को छोड़ता है।
यहाँ तक सही है। अब आइए, अब क्या करना है, अब जो है कितना, ये पाइप क्रमशः 20, 25 और 40 मिनट काम करते हैं। इसमें ये जो है मतलब एक्स पाइप 20 घंटे काम करता है, कितना घंटा, 20 घंटा। वाई कितना, वाई पाइप कितना घंटे काम करता है, 25 घंटा काम करता है। मिनट में है तो मिनट लिखेंगे, ठीक है। और जेड जो है वो कितना, वो 40 मिनट काम करता है। यहाँ तक सही है। अब क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, इससे हमारा टोटल वर्क पता चल जाएगा, ठीक। तो एलसीएम 20, 25 और 40 का कितना होता है, 200 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 200 होता है। अब जो है, अब एक्स का काम करने की क्षमता निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, इफिशिएंसी, क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्षमता को हम यहाँ लिख रहे हैं, तो 20 दहाई 200 होता है, मतलब 10 यूनिट ये काम करेगा। वाई 25 है तो 200 को 25 से भाग करेंगे तो 25 अट्ठे 200 होता है, मतलब वाई के काम करने की हम क्षमता 8 यूनिट है। और जेड के काम करने की क्षमता कितना होगा, 200 भागा 40, तो ये 5 यूनिट होगा, ठीक है। तो 10, 8 और 5 एक्स वाई जेड का काम करने की क्षमता हो गया। तो आगे कहता है, यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक में रसायन बी का क्या अनुपात है। तो मेरे भाई कहने का मतलब है, हम यहाँ पे ए, बी और सी का अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सभी 10-10 मिनट ही काम कर रहा है ना, तो 10 गुनी आप 10 कर लो। ए की काम करने की क्षमता हो गया, बी की काम करने की क्षमता 8 यूनिट है, तो ये 10 मिनट कंटिन्यू काम करेगा, तो 8 गुनी 10 हो जाएगा। सी का काम करने की क्षमता क्या है, 5 यूनिट है, तो 5 गुनी 10, चूँकि 10 मिनट सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये 10 गुनी 10, 8 गुनी 10 और 5 गुनी 10 ये हो जाएगा, इसके एक काम करने की क्षमता हो गया, ठीक है। तो सारे में 10 कॉमन है, तो इस तरह हम इसको 10:8:5 लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, क्योंकि इसकी काम करने की टोटल क्षमता हमें पता चलेगा, तभी तो हम इसको कर पाएंगे। यहाँ तक सही है। अब क्या कहता है आगे, आगे कहता है टैंक में रसायन बी का अनुपात क्या है। तो बी का हमें अनुपात निकालना है। बी का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो बी का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, इसके बी के क्षमता देखेंगे। बी का क्षमता क्या है, 8 है, और बट्टा में तीनों का क्षमता, ए, बी और सी का क्षमता, मतलब एक्स बाई जेड का क्षमता देखेंगे। तो एक्स का 10 है, वाई का 8 है और जेड का कितना है, 5 है, ठीक है। तो इस तरह 8 और बट्टे 10, 8, 18, 5, 23 होगा, ठीक है। तो 8 बटे 23 ए इसका अनुपात हो जाएगा। जो ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी फॉर कन्या, ठीक है। ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा 8 बटे 23। सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 बहुत बेहतरीन है और ये मेंसुरेशन से रिलेट करता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 28 को देखते हैं। 25 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार टंकी से भरी हुई है। 25 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार टंकी पानी से भरी हुई है। यदि 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तब टंकी में पानी का स्तर कितना होगा, सवाल ये कहता है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, हौज का आयतन निकाल लेंगे। यहाँ पे पाई का वैल्यू दे रखा है 22/7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हौज का आयतन निकाल लेंगे। हौज का आयतन, ठीक है, हौज का आयतन। तो हौज का आयतन का फार्मूला क्या होगा मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब आइए, अब जो है हौज का आयतन कितना होगा ये देख लेते हैं। चूँकि जो है 11 लीटर पानी निकाल लिया जा रहा है, ठीक है। तो 11 लीटर को हम सेंटीमीटर में, घन सेंटीमीटर बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 11,000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना इक्वल हम लिख लेंगे फार्मूला, कितना, पाई आर स्क्वायर एच। इतना निकाला जा रहा है, 11 लीटर क्या किया जा रहा है, पानी निकाल लिया जा रहा है। तो 11 लीटर को हमने इतना लिखा। अब आइए 11,000 लीटर यहाँ पे लिखेंगे। पाई का मान हमें दे रखा है 22/7, ठीक है। आर जो रेडियस,
तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर व्यास वाला कह रहा है, ठीक है। तो ये जो व्यास है इसका ये डी है, क्या है, डी 25 है। तो आर क्या होता है, d/2 होता है, मतलब 25/2 हो जाएगा। यहाँ तक आप सही है। तो आप लिख सकते हो यहाँ 25/2 गुनी 25/2 ये लिख सकते हो। और गुनी एच जो हमें निकालना है, क्या बोल रहा है, टंकी में पानी का स्तर यानी गहराई को हमें बताना है, ठीक है। तो अब आइए इसको क्या करते हैं, काटपीट कर लेते हैं। तो 22 पंचे क्या होता है मेरे भाई, 110 होता है। कलर चेंज कर लेते हैं, 22 पंचे 110 होता है, मतलब ए 2 जीरो बच जा रहा है तो 500 ए हो गया, ठीक है। अब 25 दूना क्या होगा, 50 होगा, यानी ए 20 हो गया। अब 5 से ए जाएगा 4 बार में और 5 से ए जाएगा कितना बार में, 5 बार में जाएगा, ठीक। अब क्या कर लेना है, अब पूरे को गुन्ना वगैरह कर लेना है। तो मेरे भाई 7 गुनी 4 करते हैं, क्या लिखते हैं, 7 गुनी 4 और गुनी 2 और बट्टे में 5 कर लेते हैं, इक्वल एच लिख लेते हैं। अब 7 चुका 28 और 28 दूनी 56 दूनी 112, 112 बट्टे 5 इक्वल एच ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या कर लेंगे हम, अब जो है पूर्णांक में बदल लेंगे। तो 5 दूना 10, एक बच गया, 5 दूना 10, अब ए 2 बच गया और बट्टे में 5, 22 सही, 2/5 किसी का है, ऑप्शन सी करेक्ट दिख रहा है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। तो आइए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। कहता है पुल को तेजी से खाली करने वाला पाइप निम्न में से कौन सा है। पुल को अधिक जितना जल्दी हो सके खाली करने वाला कौन सा पाइप हो सकता है। इसका डायमीटर सभी पाइप का दे रखा है, एक का दे रखा है 60 मीटर का, दूसरा 30 का और तीसरा 20 का दे रखा है। ऐसे इसका आंसर जो है सबसे बड़ा डायमीटर वाला होगा, यानी जिसका जितना लेंथ बड़ा होगा उतना आदमी अधिक क्रॉस करेगा। तो ये तो सही है, बट अब बनाकर देख लेते हैं सॉल्यूशन की तरह, ठीक है। तो पाइप AVT तीनों ऑप्शन से हमें पता है, पाइप ए, पाइप फिर जो है बी है, तो पाइप बी और फिर पाइप सी, 3 पाइप है। तो 3 पाइप हमने लिख लिया, ऑप्शन में दे रखा है 1, 2 और 3 ए, तो हम इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। अब डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, डायमीटर। पहला का दे रखा है 60 मीटर, दूसरा का दे रखा है 30 मीटर और तीसरा का दे रखा है 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस पता कर लेंगे। तो रेडियस क्या होता है, डी का आधा होता है, मतलब इसका रेडियस 30 हो जाएगा, इसका रेडियस 15 हो जाएगा और इसका रेडियस 10 हो जाएगा। तो अब एरिया निकाल लेते हैं मेरे भाई। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो सारे में पाई कॉमन रहेगा, ए 30 का स्क्वायर 9 से हो जाएगा, ए पाई और 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो इस तरह जो है इसका एरिया निकल जाएगा। अब क्या है, अब जो है यहाँ से पता चल रहा है पाई का 9 गुना है, पाई का 225 गुना और पाई का 100 गुना है। तो ऑटोमेटिक सबसे बड़ा कौन है, 60 डायमीटर वाला है, जो ऑप्शन ए है। इसको ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं थी, बट हमने आपको बता दिया। सवाल नंबर 30 को देखते हैं। एक जलाशय में 2 प्रवेश पाइप और 1 निकास पाइप है। क्या है, 2 प्रवेश पाइप है और 1 निकास पाइप है। प्रवेश पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकता है। जो प्रवेश पाइप है वो कितना, 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में, दोनों अलग अलग समय में भर सकता है। निकास पाइप द्वारा इसे 1 घंटे में पूरी खाली किया जा सकता है। मतलब जो काम 2 पाइप 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में कर सकते हैं, उसे अकेले जो है निकास पाइप 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहले यहाँ तक को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो पहला जो है प्रवेश पाइप वो ए है और दूसरा प्रवेश पाइप कौन है, बी है, ठीक है। तो पहला 1 घंटा काम करता है, दूसरा 3 घंटा, पहला 3 घंटा और बी जो है वो 3 घंटे 45 मिनट करता है, ठीक है। तो इसको आप 45/60 मतलब इसको भी आप घंटा में कन्वर्ट कर लो तो बेटर होगा, ठीक है।
तो हम यहाँ पे ये 15 3 45 और 15 चौका 60, 4 3 12 3 15/4 इसको आप लिख लो, बेटर रहेगा। अब क्या करना है, अब सी पाइप को भी ले लेना है। सी पाइप 1 घंटे में खाली करता है। मान लो जो निकासी वाला पाइप है वो सी है, ठीक है। तो इसको आप जो है 1 घंटा इसका ले लो। ये दोनों कौन सा पाइप हो जाएगा, प्रवेश पाइप हो जाएगा, ठीक है। मतलब पानी डालने वाला, पानी या जो भी हो डालने वाला, और ये निकासी पाइप हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, निकासी पाइप हो जाएगा। तो हम यहाँ निकासी पाइप लिख लेते हैं। अब क्या करना है, 3 15/4 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ए हो जाएगा। तो एलसीएम 3 15 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 15 ही होगा, ठीक है। तो ए कितना यूनिट काम करेगा, ए करेगा 5 यूनिट काम। बी कितना, 15 15/15 1 और गुनी 4, 15 1 गुनी 4 1 4, ठीक है। तो बी कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। ए कितना यूनिट काम करेगा, 3 5 15 5 यूनिट। अब जो है सी जो निकासी पाइप है ये 15 यूनिट काम करेगा। यहाँ तक सही है। अब आइए अब क्या करते हैं उसको देखिए। अब जो है इसके क्षमता निकाल लिए। अब जो है आगे फिर स्टेटमेंट कहता है, उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अब कहता है यदि दोनों पाइप क्रमशः 1 बजे और 2 बजे खोल दिए गए, जो प्रवेश पाइप है वो 1 और 2 बजे खोल दिया जाता है और निकास पाइप को 3 बजे खोला जाता है, तो यह कितने बजे खाली हो जाएगा। मतलब खाली करने की क्षमता अधिक है, ठीक है। तो 1 और 2 बजे तक और बाद में 3 बजे तक, मतलब तीनों पाइप को 3 बजे तक खोला जाता है। तो ए 2 घंटा काम करेगा, बी 1 घंटा काम करेगा, उसके बाद तीनों मिलकर काम करेगा। तो पहले क्या कर लेते हैं मेरे भाई, ए का क्षमता निकाल लेते हैं टोटल। तो 3 बजे तक ए पाइप काम करता है, 3 बजे तक ए पाइप काम करेगा, ठीक है। 3 बजे तक ए पाइप काम करेगा, ठीक है। तो 3 बजे तक इसके काम करने की क्षमता क्या है, 5 यूनिट है। तो 5 गुनी 3 बजे तक, ठीक है। तो 1 से 3 मतलब 2 यूनिट, 2 घंटा काम करता है। मतलब एक क्या है, 10 यूनिट है। कितना है, 10 यूनिट काम करता है। फिर अब 3 बजे तक बी पाइप काम करेगा, 3 बजे तक बी पाइप, ठीक है। तो बी के काम करने की क्षमता कितना है, 4 यूनिट है। और ए करता है मात्र 1 घंटा, 2 से 3 1 घंटा काम करता है। यहाँ बी पाइप 2 बजे से काम को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ए 4 गुनी 1 4 यूनिट काम करता है। यहाँ तक सही है। अब चलो ए और बी दोनों मिलके काम करेगा, ए और बी दोनों मिलके काम करेगा। तो ए करेगा 10 यूनिट और बी करेगा 4 यूनिट, यानी दोनों मिलके 14 यूनिट काम करेगा, ठीक है। अब जो है अब पाइप सी का क्षमता देख लेना है। ए और बी का क्षमता, ए और बी मिलके 14 यूनिट काम किया, ए इसकी क्षमता हो गया। अब सी पाइप का क्षमता 15 माइनस, अब क्या कर लेंगे, ए प्लस बी का घटा लेंगे, यानी 5 + 4 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 15 माइनस 5 4 9, यानी 15 में से 9 जाएगा, 6 यूनिट वर्क अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। टैंक खाली होने में यहाँ लिख लेंगे, टैंक खाली होने में लगा समय, खाली होने में लगा समय टी निकाल लेना है, ठीक है। तो ए जो है 14, टोटल ए और बी मिलके कितना करेगा, 14 करेगा। और सी का क्षमता क्या है, 6 है। तो 14/6 आप कर लो, तो ए हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 कितना 7 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। तो इसको घंटा में है तो मिनट में बदलने के लिए 20, 2 तिहाई 6 3 और 3 से 60 20 बार में जाएगा, यानी 2 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। कितना का, 2 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। अब 3 बजे के बाद कितने बजे तक खाली हो जाएगा, तो अब जो है 3 बजे में क्या कर लेंगे, 3 PM में 2 घंटा 20 मिनट को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये 5:20 तक शाम तक काम करेगा, यानी 5:20 PM तक। कोई है ऑप्शन नंबर सी फॉर कन्या एक करेक्ट आपका आंसर है।
ए वाला। ठीक है, सवाल नंबर 31 को करते हैं। सवाल नंबर 31 क्या है, पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भरेगा। पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में और बी 8 घंटे में भर सकता है। हाँ, एक तीसरा पाइप सी टैंक को 15 घंटों में खाली कर सकता है। ठीक है, ए 12 घंटे में, बी 8 घंटे में भरेगा और सी 15 घंटे में खाली करेगा। यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा, सवाल ए कहता है। ठीक है, तो ए का क्या कर लेंगे, पहले हम लिख लेंगे ए कितना घंटे काम कर रहा है, 12 घंटे, बी कितना घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे, और सी खाली कितना देर में कर रहा है, 15 घंटे में कर रहा है, सवाल ए कहता है। ठीक है, अब जो है इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 15, 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, 120 होगा। कितना होगा, 120। ये इसका टोटल वर्क हो गया। अब क्या करना है मेरे भाई, 12 में 12 दहाई 120 यानी 10 यूनिट ए का वर्क हो गया। 15 अट्ठे 120 और 15 अट्ठे ए 8 यूनिट हो जाएगा और बी का 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ए के काम करने की जो क्षमता है वो कितना यूनिट है, 10 यूनिट। बी के काम करने की क्षमता 15 यूनिट और सी की काम करने की क्षमता 8 यूनिट है। ये हुआ। ठीक है, अब आगे कहता है 15 अट्ठे 120 ए हुआ। इसको आप माइनस से डिनोट आप कर सकते हैं चूँकि ये निकासी पाइप है। ठीक, अब 1 घंटा में भरेगा। ठीक है, 1 घंटा में काम करेगा कितना, तो 1 घंटा में यहाँ लिख लेते हैं, 1 घंटे में भरेगा। कितना भरेगा, ए और बी मिलकर तीनों, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर भरेगा। ठीक है, तो ए 10 प्लस 15 और माइनस 8 इतना भरेगा, यानी 10 और 15 25 माइनस 8 कर लेंगे तो 17 यूनिट भरेगा। 1 घंटा में कितना यूनिट भरेगा, 17 यूनिट भरेगा। तो 5 घंटे में कितना भरेगा, 5 घंटे में। ठीक है, 5 घंटे में 17 और गुनी 5, 17 पचे 85 यूनिट भरेगा। कितना यूनिट भरेगा, 85 यूनिट 5 घंटे में भरेगा। तो अब कहता है यहाँ 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भरा जाएगा। ठीक है, तो ये 85 है और जबकि भरना कितना है, 120 भरना है। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे, 85 ए 5 घंटे का काम हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का, यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी का 5 घंटे का। ठीक है, 17 पचे क्या हुआ, 85 हुआ। 1 घंटे का 17 यूनिट तो 5 घंटे का 85 और टोटल वर्क क्या है, 120 है। तो अब क्या कर लेंगे, अब जो है इसको भाग कर लेंगे। अब भाग कर लेंगे तो 5 से 17 बार में चला जाएगा और ये 5 से कितना बार में जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 बार में चला जाएगा। तो 17/24 जो ऑप्शन ए दिख रहा है, ए वाला आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन ए मार देंगे। ठीक है, सवाल नंबर 32 को देखते हैं। एक नल से 1 बूंद प्रति सेकेंड की दर से गिरती है। एक नल से 1 बूंद प्रति सेकेंड की दर से गिरती है। 6 से बूंदें मिलकर 100 मिलीलीटर बनाती है। 300 दिन में कितने लीटर पानी बेकार जाएगा। एक नल है, उससे 1 सेकेंड में 1 बूंद गिरता है और 6 से बूंद मिलके 100 मिलीलीटर बनाता है। ठीक है, सवाल एक कहता है। तो आइए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम देखते हैं। तो 1 सेकेंड में कितना ड्रॉप गिरता है मेरे भाई, 1 सेकेंड में 1 ड्रॉप गिरता है। कितना ड्रॉप गिरता है, 1 ड्रॉप गिरता है। तो 300 दिनों में सेकेंड की संख्या क्या होगा उसको गिन लेंगे। 300 दिन में सेकेंड, 300 दिन में सेकेंड की संख्या, 300 दिन में सेकेंड की संख्या। ठीक है, तो 300 दिन में, एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है। कितना होता है, 24 घंटा होता है। और 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, और कितना, 300 दिन का करना है। एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, और इस तरह ये 300 दिनों का आंकड़ा हो गया। ठीक है, ये आपका डेज में हो गया इतना। 300 दिन में
कितना सेकेंड है वो हमें पता अब हो गया। बर्बाद हुए लीटरों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? बर्बाद हुए लीटरों की संख्या, लीटरों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो आइए अब स्टे रहिए और देखिए अब क्या कहता है 100 मिलीलीटर। क्या कहता है 100 मिलीलीटर, तो हमने 100 लिख लिया। फिर अब इन सभी को यहाँ पे लिख लेना है 24 गुनी 60 गुनी 60 और गुनी 300 और बट्टा में 6 से बूंदे मिलकर 100 मिलीलीटर बनाता है, तो 6 से यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ? ml में हुआ। क्या इसमें हुआ? ml में। अब आइए 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है, और जो है इस 6 से ये 10 बार में चला जाएगा। अब क्या करेंगे? जो बच गया उसको काट पीट हम कर लेंगे, गुना वगैरह कर लेंगे। ठीक है, तो 36 18 और 24 गुनी 18, इसको 424 गुनी 18 करेंगे 432 होगा। इस पे कितना जीरो हो जाएगा? 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। 432 पे कितना जीरो होगा? 4 जीरो हो जाएगा। ये ml में होगा। किस में होगा? ml में होगा। अब ml को क्या कर लेंगे? लीटर में बदल लेंगे मेरे भाई। किस में कर लेंगे? लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं? 1000 से भाग कर देते हैं, तो नीचे 1000 लिख लेंगे। अब 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा, यानी बचेगा क्या? 4320 लीटर। क्या बचेगा मेरे भाई? 4320 लीटर। कितना बचेगा? 4320 लीटर्स ये बचेगा। जो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी एसएससी सीजीएल का ये सवाल बहुत बेहतरीन था। तो आइए सवाल नंबर 33 को देखते हैं। 33 में कहता है एक समान क्षमता के 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भरता है। एक समान क्षमता के कितने नल उस पानी की टंकी को 15 मिनट में भर सकता है? सवाल ये कहता है। ठीक है, तो इसके लिए बेहतरीन सा फार्मूला एक ठो आता है, उसको लिख लेते हैं। m1 इंटू h1 मतलब घंटा डिनोट कर लेंगे, और t1 समय ये हो गया। ठीक है, या n1 भी इसको n1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक से समय हो जाएगा। और बटे w1 इक्वल m2 इंटू n2 इंटू t2 और बटे w2a हो जाएगा। ठीक है, तो 9 नल है। कितना नल है? 9 नल है। ये काम कितना देर तक करता है? 20 मिनट तक करता है। ठीक है, तो टोटल वर्क 1 होता है। कहता है एक समान क्षमता के 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भरता है। तो यानी पानी की टंकी की संख्या दिखा रहा 1 है, तो 1 यहाँ लिख दिया। और आगे क्या है? नलों की संख्या निकालना है। ठीक है, कितने नल मिलकर, तो मान लो ए टैप्स को टी कर लो, TAPS टैप्स, और गुनी क्या है? 15 मिनट है, यानी 15 और बट्टे में 1 कर लेंगे, तो 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसको 9 को 3 से 3 बार में जाने देंगे और ये 5 बार में जाएगा, और 5 का 1 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी 4 तिहाई क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, जो टैप्स की संख्या हो जाएगा, मतलब नलों की संख्या 3 गुनी 4 12 हो जाएगा। ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, सवाल नंबर 34 कहता है 2 पाइप ए और बी टंकी में लगे हुए हैं। पाइप ए 20 मिनट में भरता है और पाइप बी 30 मिनट में भरता है। तो पहले ए और बी को लिख लेते हैं। ए कितना मिनट में भरता है? 20 मिनट में। बी कितने मिनट में भरता है? 30 मिनट में। ठीक है, तो इस दोनों को क्या बी खाली करता है, भरता नहीं है। बी क्या करता है? खाली करता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। मतलब ए की काम करने की क्षमता 3 यूनिट और बी की काम करने की क्षमता 2 यूनिट। 20 × 60 और 30 दूना 60, ये हो गया। इसके ए क्या हो गया? क्षमता हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे कहता है फिर यदि ए और बी प्रत्येक को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। ठीक है, कितना के लिए? 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। तो ए पहले मिनट में 3 यूनिट काम करेगा। ए पहले मिनट में कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। उसके बाद बी दूसरे मिनट में
2 यूनिट खाली कर देगा। बी कितना करेगा? 2 यूनिट खाली कर देगा। ए माइनस से इंडिकेट करो, ठीक है। तो ए प्लस बी मिलकर इसके काम करने की क्षमता क्या होगा? ए प्लस बी के काम करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा? 1 यूनिट होगा। 3 माइनस 2 1 यूनिट पर मिनट। 1 मिनट में 2 मिनट में ए और बी मिलके काम करेगा 1 यूनिट। यहाँ लिख लो 2 मिनट में ए और बी दोनों मिलकर 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है। स्पष्ट हो गया। अब चलो 2 मिनट में 1 यूनिट काम ए और बी दोनों मिलके कर रहा है, यानी एक तरफ इफिशियंसी, दोनों का इफिशियंसी क्या हुआ? ए और बी का इफिशियंसी 1 यूनिट के बराबर, 2 मिनट में 1 यूनिट के बराबर हो गया, ठीक है। और टोटल वर्क आपका क्या है मेरे भाई? 60 है। कितना है? 60 है। तो अगर 57 यूनिट काम कर लेता है, ठीक है, आप ऐसे कर लो, एक ही पहले ए स्टार्ट करता है और ए के काम करने की क्षमता कितना है? 3 यूनिट है। कितना है? 3 यूनिट। तो 60 और माइनस 57 कर लो, 60 और माइनस 3 कर लो, तो ये हो जाएगा आपका क्या? एट टाइम वर्क क्षमता, ठीक है। 60 और माइनस 3 तो ये 57 हो गया, ठीक है। तो 57 यूनिट अगर काम करता है तो 57 दूना कितना? समय, टाइम। 1 मिनट 2 मिनट में 1 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो 57 यूनिट काम करने के लिए कितना समय लगेगा? 2 गुना कर देंगे, 57 गुनी 2 कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 114 हो जाएगा। ये जो है कितना यूनिट के बराबर होगा? 57 यूनिट के बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो 57 यूनिट काम कर रहा है तो 114 मिनट लग रहा है, और फिर बाद में ए आ जाता है और 3 यूनिट काम कर लेता है, यानी 1 मिनट है। तो टोटल 115 मिनट लगेगा। कितना होगा? 115 मिनट में 60 यूनिट आपका काम क्लियर कर ले रहा है। जो ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। सवाल नंबर 35 है। कितना है? 35 है। कहता है 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को 30 मिनट तथा 45 मिनट में भरते हैं। ए कितना देर में भरेगा? 30 मिनट में भरेगा। बी कितना देर में भरेगा? 45 मिनट में भरेगा। अब पाइप सी टंकी को 36 मिनट में खाली कर देता है। सी कितना देर में खाली करेगा? 36 मिनट में खाली करेगा। ये हो गया। तो टोटल वर्क इसका निकाल लो आप। तो 36, 45 और 30 इसका एलसीएम ले लेंगे तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। मतलब 36 18 ए के काम करने की क्षमता 6 यूनिट, बी के काम करने की क्षमता कितना हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा। 45 चुका 180, ठीक है। और सी की काम करने की जो क्षमता है वो 5 यूनिट हो जाएगा। तो ये चूँकि खाली करने का काम कर रहा है, निकासी का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या कर लेंगे? माइनस से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या कहता है? पहले ए तथा बी को खोला जाता है। पहले किसको? ए और बी को खोला जाता है, ठीक है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं? ए और बी के काम करने की क्षमता निकाल लेते हैं 12 मिनट में। ए प्लस बी मिल के 12 मिनट में काम करेगा। कितना? 12 मिनट में काम करेगा। तो ए की काम करने की क्षमता है 6 यूनिट और बी के 4 यूनिट है। 12 मिनट तक कंटिन्यू काम करेगा, ठीक है। तो 6 + 4 10 गुनी 20, 10 गुनी 12 120 मिनट हो जाएगा। अब रिमेनिंग शेष काम तीनों मिलके करेगा। शेष कार्य कौन? तीनों मिलके करेगा। तो 120 यूनिट हो चुका है। तब जो है क्या ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहा है। तो शेष काम कितना? 60 यूनिट बच रहा है, जिसको अब ए बी और सी तीनों मिलके काम करेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या आपका रह जाएगा? 60 यूनिट रह जाएगा। अब ए बी सी का यूनिट देख लो। 6 + 4 - 5 यानी 60 और बटे 6 + 4 10 में से 5 जाएगा 5 यानी 12, ठीक है। तो 12 मिनट ये आपका समय अभी हो गया जो तीनों मिलके कर रहा है। तो फर्स्ट में 12 मिनट ए और बी मिलके किया, उसके बाद तीनों मिलके 12 मिनट काम किया। तो 12 और प्लस 12 कर लेंगे। क्या? 12 + 12 यानी 24 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 36 देखते हैं और आज का ये आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 36 क्या है मेरे भाई?
पाइप ए 4 घंटे में तथा बी 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। ठीक है, ए कितना देर में भरेगा? 4 घंटे में भरेगा। बी कितना देर में भरेगा? 6 घंटे में भरेगा। ये हो गया। ठीक है, यदि वो एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, पहले ए 1 घंटा काम करेगा, फिर बी 1 घंटा काम करेगा, और यह क्रम लगातार चलता रहेगा। और यदि पाइप ए पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगा? यानी पहले ए काम करता है, फिर बी काम करता है, तो पहले टोटल वर्क 4 और 6 का 12 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिए तो ए कितना यूनिट काम करता है? 4 3 12 यूनिट, बी 6 दूना 12 यूनिट, यानी 2 यूनिट बी काम करता है। ठीक है, ए की काम करने की क्षमता कितना? 3 यूनिट है, बी के काम करने की क्षमता 2 यूनिट है। यहाँ तक सही है। अब जो है पहले घंटे नल ए तथा दूसरे घंटे नल बी को खोला जाता है, तो 2 घंटे में ए प्लस बी मिलकर 2 घंटे में कितना कुल कार्य करेगा? ठीक है, ए और बी मिलकर 2 घंटे में कुल कार्य क्या करेगा? अब उसको देख लेना है। ठीक है, तो ए करता है कितना? 3 यूनिट काम, बी कितना? 2 यूनिट काम करता है। कितना देर तक? 2 घंटे तक काम करता है। तो 3 और प्लस 2 5, और 5 गुनी 2 10 यूनिट काम करता है। कितना यूनिट काम करता है? 10 यूनिट काम करता है। शेष काम बच जाता है। अभी शेष काम बचा हुआ है, शेष कार्य। अब कितना शेष कार्य बचा हुआ है मेरे भाई? 2 यूनिट, यानी 12 यूनिट था, उसमें से 10 यूनिट हो गया है, तो 2 यूनिट कार्य बचा हुआ है, जिसको कौन फिनिश कर लेगा? ए फिनिश करेगा। कौन करेगा? ए फिनिश करेगा। तो मेरे भाई कहने का मतलब है समय ए के लिए बचा हुआ कितना? 2, और काम करने की क्षमता ए का है 3 यूनिट है। ठीक है, ए है। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि पहले काम कितना कर लिया है? 2 घंटे में इतना काम किया है, 10 यूनिट। ठीक है, तो 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 2 घंटा, तो 2 घंटे में इतना, तो 4 घंटा में 10 यूनिट काम करेगा। कितना? 4 घंटा में, 2 घंटा में इतना काम किया है ए प्लस बी मिलके। तो ऐसे आप समझ लो 1 घंटा 3 यूनिट काम करता है, और 1 घंटा 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो 2 घंटे में कितना यूनिट काम किया? 5 यूनिट काम किया। तो 4 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा? 10 यूनिट काम करेगा। ये चीज़ यहाँ है। ठीक है, तो आपको स्पष्ट हो गया कि 4 घंटे में 10 यूनिट काम होगा, और लास्ट में जो 2 यूनिट बचा हुआ है उसको ए अकेले कर देगा। तो 4 प्लस 2/3 ए हो जाएगा, यानी 4 से ही 2/3 कहीं है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? 2/3 ऑप्शन नंबर बी होगा। SSC CGL मेंस का सवाल है, Tier 2 का सवाल है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।